नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होगी यहाँ सीटेट, टेट, सुपर टेट, एसएससी, पुलिस, रेलवे, लेखपाल, एनटीपीसी एवं सभी वनडे एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, इधर क्या दिया गया है, इधर आपका क्वेश्चन दिया गया है और इधर आपका आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्या दिया गया है, विश्व में सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में है। विश्व में सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों, चिल्का झील। कौन सी है, चिल्का झील। अगला पॉइंट, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, वूलर झील। कौन सी है, वूलर झील। अगला पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों, कैस्पियन सागर झील। कौन सी है, कैस्पियन सागर झील। चलिए अगला पॉइंट, विश्व में सबसे बड़े मीठे पानी की झील। विश्व में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, सुपीरियर झील। कौन सी है, सुपीरियर झील। चलिए अगला पॉइंट, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों, बैकाल झील। कौन सी है, बैकाल झील। चलिए अगला पॉइंट में क्या दिया है दोस्तों, विश्व की सबसे खारी झील है। कौन सी है, वान झील। कौन सी है दोस्तों, वान झील। चलिए अगला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। चलिए अगला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है दोस्तों, ग्रीनलैंड द्वीप। क्या है, ग्रीनलैंड द्वीप। चलिए अगला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों, इंडोनेशिया द्वीप समूह। कौन सा है, इंडोनेशिया द्वीप समूह। चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप क्या है दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप। क्या है, ग्रेट निकोबार द्वीप। चलिए अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों, मांजुली द्वीप। कौन सा है, मांजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों, मांजुली द्वीप। चलिए अगला पॉइंट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों, हिमालय पर्वत। कौन सा है, हिमालय पर्वत। चलिए अगला पॉइंट क्या दिया है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, एवरेस्ट पर्वत। कौन सी है, एवरेस्ट पर्वत। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट, विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है दोस्तों, एंडीज पर्वत। कौन सा है, एंडीज पर्वत। चलिए अगला पॉइंट, माउंटेन एवरेस्ट किस देश में स्थित है। माउंटेन एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, नेपाल। और नेपाल में माउंटेन एवरेस्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों, K2, जिसे हम गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट क्या दिया है दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है दोस्तों,
आरावली पर्वत। कौन सा है? आरावली पर्वत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी है दोस्तों? अन्नाईमुड़ी। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। चलिए अगला पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी। चलिए अगला पॉइंट क्या दिया है दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? नील नदी। कौन सी है? नील नदी। अगला पॉइंट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी। और इसकी कुल लंबाई क्या है दोस्तों? तो इसकी जो कुल लंबाई है वह कितनी है? वह है 2525 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और यह भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है दोस्तों? तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट करके ये बताना है कि कौन कौन से वो राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट करके ये बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कांगो नदी। क्या हो जाएगा? कांगो नदी। चलिए अगला पॉइंट, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोदावरी नदी। चलिए अगला पॉइंट, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी तो कौन सी है दोस्तों? सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु नदी। चलिए अगला पॉइंट, अरब सागर या पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन है दोस्तों? वह नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी है जो अरब सागर या पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, उत्तर भारत का वरदान किस नदी को कहा जाता है? उत्तर भारत का वरदान किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों? गंगा नदी। और अभी हमने बताया गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट क्या दिया गया है दोस्तों? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। किसे कहा जाता है दोस्तों? कावेरी नदी को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो कौन है दोस्तों? वह है सहारा का मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा थार का मरुस्थल। क्या हो जाएगा दोस्तों? थार का मरुस्थल। चलिए अगला पॉइंट क्या दिया गया है दोस्तों? क्या दिया गया है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल तो ठंडा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? गोबी का मरुस्थल। कौन सा है? गोबी का मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? आटाकामा मरुस्थल। कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो वह है आटाकामा मरुस्थल। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? तो वह है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। चलिए अगला पॉइंट क्या दिया गया है दोस्तों? विश्व का सबसे छोटा महासागर, विश्व का सबसे छोटा महासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारतीय समय मानक रेखा माना जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? दोस्तों यह जो पॉइंट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के नैनी प्रयागराज से। ठीक है दोस्तों, जो कि नैनी आपका मुख्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? नैनी से। ठीक है दोस्तों, यूपी के कहाँ से? उत्तर प्रदेश के कहाँ से? नैनी। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? एंजिल जलप्रपात। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट में क्या दिया गया है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार। तो कौन सा है दोस्तों? वह है पमीर का पठार। कौन सा है? पमीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है दोस्तों? पमीर का पठार। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो वह है जोंग जलप्रपात। कौन सा है दोस्तों? जोंग जलप्रपात। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। तो कौन सा है दोस्तों? क्या हो जाएगा उसका आंसर? उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तिब्बत का पठार। क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार। क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है दोस्तों, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे पॉइंट की आते हैं दोस्तों। आगे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो यह जैसे क्या है दोस्तों? यह पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? तो विषुवत रेखा, और उसी को भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, या उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। तो यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती, सॉरी दोस्तों, पृथ्वी के बीच, भारत से नहीं दोस्तों, पृथ्वी से, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी से के बीचों बीच होकर कौन गुजरती है रेखा? तो विषुवत रेखा, और इसी को भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन यह बन सकता है दोस्तों कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ठीक है दोस्तों, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, मैंने एक शब्द लिखा है। क्या लिखा है? माँ काली। क्या लिखा है दोस्तों? माँ काली। तो देखें, अगर हम बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा को, तो कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है दोस्तों? कौन सी काटती है? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे ये पूछा जाए दोस्तों कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो का से क्या बन जाएगा दोस्तों? कांगो जायरे नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे ये पूछा जाए दोस्तों कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो ली से क्या बन जाएगा दोस्तों? लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। एक बार हम लोग पुनः समझ लेते हैं दोस्तों, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार
काटती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे विषुवत रेखा को पूछ ले तो कौन सी दोस्तों, कांगो नदी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले मकर रेखा को, ये तो कर्क रेखा हो गई दोस्तों, ये मकर रेखा हो गई, तो मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जैसा कि आपको नीचे के डायग्राम में दिख भी रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये बीचों बीच जो रेखा गई है वह 0 डिग्री अक्षांश है, और यह आप देख रहे हैं ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है दोस्तों, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है दोस्तों, ये पूरब है, ये पश्चिम है, और ये आपका उत्तर है, और ये दक्षिण है। तो उत्तर की ओर अगर बात करें, ये पूरब पश्चिम उत्तर, तो उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश कौन सी रेखा, यह कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, और यही 23.5 डिग्री अगर दक्षिण की ओर देखें तो कौन सी रेखा, मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं आप लोगों को दिख भी रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है दोस्तों, अगर आपसे पूछ रहे दोस्तों कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच से जाती है, तो किसको जोड़ती है, भारत और चीन को। ठीक है दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले रेड क्लिफ रेखा तो किसके बीच से होकर गुजरती है दोस्तों, यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले डूरंड रेखा, कौन सी रेखा दोस्तों, डूरंड रेखा, तो भारत और अफगानिस्तान से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, और थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं हम लोग इसको। अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पूर्वी घाट है, कौन सा घाट है दोस्तों, पूर्वी घाट है, और यह कौन सा घाट है, यह पश्चिमी घाट है। ठीक है दोस्तों, यह पूर्वी घाट है और यह पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलान बिंदु है दोस्तों, वह कौन सा है, वह नीलगिरी पर्वत पर होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, नीलगिरी पर्वत पर। ठीक है दोस्तों, और नीलगिरी पर्वत, यहाँ पे कौन सा पर्वत है, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत पर ही एक जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का क्या नाम है दोस्तों, टोडा जनजाति। एक जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का क्या नाम है दोस्तों, टोडा जनजाति। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम लोग पूर्वी घाट में जो मैदान पड़ रहे हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं उत्कल तट का मैदान, उत्कल तट का मैदान, तो यह कहाँ पड़ता है दोस्तों, यह उड़ीसा में पड़ता है। उत्कल तट का मैदान यह कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो यह उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों रायलसीमा तट का मैदान, रायलसीमा तट का मैदान, तो यह कहाँ है दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे दोस्तों यह पूछ ले कि कोरोमंडल तट का मैदान, कोरोमंडल तट का मैदान, तो यह कहाँ है दोस्तों, यह तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, कोरोमंडल तट का मैदान कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम बात करते हैं इस पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट में दोस्तों एक केरल राज्य में, थोड़ी दोस्तों कहाँ पे, केरल राज्य में एक तट पड़ता है। उस तट का क्या नाम है दोस्तों, मालाबार का तट, मालाबार तट का मैदान। केरल में कौन सा तट है दोस्तों, तो मालाबार तट का मैदान है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कर्नाटक में, तो कर्नाटक में कौन है दोस्तों, कन्नड़ तट का मैदान। कन्नड़ तट का मैदान कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों महाराष्ट्र में कौन सा तट का मैदान है, तो कंकड़ तट का मैदान है। महाराष्ट्र में कौन सा है दोस्तों, कोंकण तट का मैदान। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए गुजरात में, तो गुजरात में है काठियावाड़ तट का मैदान, काठियावाड़ तट का मैदान। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्लास थी दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।